हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की सभी प्रमुख रचनाओं को, वो भी ट्रिक के साथ। हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिसे पढ़ने, याद करने और समझने के बाद आप जीवन भर नहीं भूलेंगे। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लिया तो मेरी गारंटी है कि पीईटी के अलावा किसी अदर एग्जाम में भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ था 1899 में बंगाल में। इनकी मृत्यु हुई 1961 में प्रयागराज इलाहाबाद में। इनके पिता का नाम था पंडित राम सहाय। अब इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करें तो अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते। दोस्तों, ये इनकी ऐसी रचनाएं हैं जो कई बार रिपीट हो चुकी हैं कई सारे परीक्षाओं में। तो अब हम इनकी रचनाओं की तरफ आगे बढ़ेंगे। उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है वो आधुनिक युग के कवि और लेखक हैं, यानी कि छायावादी युग के। अब हम इनकी रचनाओं की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं में काव्य संग्रह की बात करें तो अनामिका, परिमल, गीतिका, अर्चना, आराधना, बेला, अरिमा, नए पत्ते, गीत कुंज, तुलसीदास और कुकुरमुत्ता। दोस्तों, इसमें से कुकुरमुत्ता, अनामिका और परिमल ऐसी रचनाएं हैं जो कई बार रिपीट हो चुकी हैं। दोस्तों, अब हम इस वीडियो में इसकी एक बेहतरीन ट्रिक देखेंगे। तो चलिए अब हम ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। अनामिका, आराधना, अर्चना, अरिमा, बेला, गीतिका और परिमल तुलसीदास के बताए निराले गीत कुंज वाटिका में कुकुरमुत्ता के नए पत्ते लाने गए हैं। दोस्तों, यह इसकी ट्रिक है। अनामिका, आराधना, जो भी येलो कलर से आपको दिख रहा है, ये सभी रचनाएं हैं। दोस्तों, आप इसमें एक वर्ड गौर करिएगा। ये देखिए, इसमें मैंने लिखा है निराले। अगर आप सपोज करिए कि आपने इस ट्रिक को याद कर लिया, आप एग्जाम में गए एग्जाम देने, आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना आ गई, मतलब इनमें से कोई भी रचना आ गई, और मैंने आपको ट्रिक बताया है अनामिका, आराधना, अर्चना, अरिमा, बेला, गीतिका और परिमल तुलसीदास के बताए गीत कुंज वाटिका में कुकुरमुत्ता के नए पत्ते लाने गए। आपको ये ट्रिक याद भी हो गई। आप एग्जाम देने गए, वहां पे बैठे, आपको ये ट्रिक तो याद आ रही है, लेकिन आपको ये याद नहीं आ रहा है कि आखिर ये रचना है किसकी। ट्रिक तो मैंने याद कर लिया, रचनाओं को भी याद कर लिया, ये भी याद आ गई, लेकिन ये है किसकी। इसीलिए मैंने बीच में इस वर्ड को डाला है निराला, निराले, जिससे आप ये पकड़ पाएंगे कि ये जो रचना है, जो ट्रिक आपने याद की है, वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं की ट्रिक है। तो इससे आप इजिली पकड़ लेंगे कि ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। दोस्तों, अनामिका, आराधना, अर्चना, अरिमा, बेला, गीतिका, परिमल, तुलसीदास, गीत कुंज, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते, ये इनका कुछ काव्य संग्रह है जो परीक्षाओं में कई बार पूछे जाते हैं। अब हम इनकी ये भी देखिए, ये भी उसी का ट्रिक है। अब हम आगे इनकी उपन्यास की बात करें तो दोस्तों, अप्सरा, ये इसका प्रकाशन वर्ष है, मतलब किस वर्ष प्रकाशित हुई। अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुल्ली भाट, चोटी की पकड़, काले कारनामे, चमेली, इंदु लेखा। दोस्तों, इसकी भी ट्रिक मेरे पास है जो मैंने खुद बनाई है। चलिए अब इसकी ट्रिक देखते हैं। अलका और निरुपमा एक निराली अप्सरा के प्रभाव से अपनी चोटी को मजबूत करने के लिए काले कारनामे करके कुल्ली भाट के घर से चमेली और इंदु लेखा का तेल लेकर आई। दोस्तों, अलका, निरुपमा और अप्सरा, ये तीनों हो गया यहाँ से। प्रभाव यानी कि प्रभावती, चोटी यानी कि चोटी की पकड़ मजबूत करने के लिए काले कारनामे, ये इनकी एक रचना हो गई, इनका उपन्यास। वहीं पे कुल्ली भाट, चमेली और इंदु लेखा। दोस्तों, आप इसमें भी देखिएगा इस वर्ड को निराली, मैंने यहाँ पर भी इस वर्ड को डाला है निराली। अगर आप इस ट्रिक से भी याद करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं की ट्रिक आपने याद की हुई है। अलका और निरुपमा एक निराली अप्सरा के प्रभाव से अपनी चोटी को मजबूत करने के लिए काले कारनामे करके कुल्ली भाट के घर से चमेली और इंदु लेखा का तेल लेकर आई। आप ऐसे पकड़ के आप याद कर सकते हैं। अब इनकी कहानी की बात करें तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कहानियों में लिली, देवी सखी और सुकुल की बीबी, यही कुछ कहानियां प्रमुख हैं।
दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महाप्राण कहा जाता है और साथ ही साथ क्रांतिकारी कवि भी कहते हैं। एक तरह से यह दोनों उनका एक उपनाम है। अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के निबंध की बात करें तो निबंध में रविंद्र कविता कानन, प्रबंध पद्य, प्रबंध प्रतिमा, चाबुक चयन संग्रह। दोस्तों, यह इनके कुछ प्रमुख निबंध है। वैसे निबंध से क्वेश्चन तो पूछे जाते नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है। अब इनके कुछ प्रसिद्ध रचनाओं की बात करें तो राम की शक्ति पूजा, जूही की कली 1916 में प्रकाशित हुई, बादल राग। दोस्तों, ये इनकी कुछ ऐसी मतलब की रचनाएं हैं जो परीक्षा में कई बार रिपीट हुई हैं। अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से संबंधित कुछ प्रश्नों की बात करें तो इनका जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है, तो उसका नाम है अनामिका। वहीं अंतिम काव्य संग्रह है शाय काकली, शांध्य काकली। सरोज स्मृति इनकी एक लंबी कविता है। दोस्तों, इनकी पुत्री का नाम सरोज था। बहुत कम उम्र में अल्पायु में उसका निधन हो गया, तो उसी की स्मृति में, उसी की याद में इन्होंने इस कविता को लिखा। अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को मिलने वाले पुरस्कार की बात करें तो इनको मरने के बाद भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। दोस्तों, ये थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, इनको क्या पुरस्कार मिला था, इनकी कौन सी रचनाएं हैं जो कि परीक्षा में कितनी बार रिपीट हुई हैं, ये सब हमने इस वीडियो में देखा। दोस्तों, सिर्फ इतनी ही इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, क्योंकि इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आपने इस कंप्लीट वीडियो को वॉच कर लिया ना, तो आपका एक भी प्रश्न एग्ज़ाम में गलत नहीं होगा। दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है, मेरी मेहनत पसंद आई है, तो इसे लाइक शेयर करके मोटिवेट ज़रूर करिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।